वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों इस अभ्यास कार्य पुस्तिका का लास्ट चैप्टर जो है हमारा इकाई 8 प्राकृतिक आपदाएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त वस्तु को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से। इस इकाई में हमने प्राकृतिक आपदाएं पढ़ी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, उपरोक्त सभी यानी तीनों के बारे में पढ़ा। बाढ़ आने का प्रमुख कारण है पहाड़ों की बर्फ का पिघलना। भूस्खलन और बाढ़ के कारण हजारों मनुष्यों व पशुओं की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे बच्चों? अलकनंदा। ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में कृषि प्रायः डैश पर निर्भर करता है। किस पर? मानसून पर। सूखा एक डैश आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर गिरना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? भूस्खलन। मानसून विसंगति के कारण किसानों को डैश की फसल का समुचित लाभ नहीं मिलता। किसकी? खरीफ की। उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में डैश गैस छोड़ने के कारण पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। अनावृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है। बिल्कुल गलत है बच्चों। जाड़े के मौसम में वर्षा से गेहूं व अन्य फसलों में अच्छी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण कम करने से वर्षा में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल गलत है बच्चों। भूस्खलन में अनेक कारण और दशाएं एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदाओं से सिर्फ किसानों को नुकसान होता है। ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। बाढ़, बाढ़ कब आती है बच्चों? जब अतिवृष्टि होती है। फिर सूखा, सूखा कब पड़ता है? जब अनावृष्टि होती है यानी कम बारिश होती है। भूस्खलन यानी चट्टान खिसकना। अलकनंदा वाला कांड कब हुआ था बच्चों? वो 1971 में हुआ था। ठीक है। फिर कह रहा है कृषि, कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। नेक्स्ट हमसे कह रहा है लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कम शब्दों में हमें आंसर देने हैं। आपने इस इकाई में कौन कौन से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जाना? तो बाढ़, सूखा और भूस्खलन। भारत का कौन सा भाग बाढ़ से अधिक प्रभावित है? तो भारत का उत्तरी भाग एवं पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्र। फिर कह रहा है सूखा एवं मानसून के संबंध में दो मुख्य बातें लिखिए। सूखा एवं मानसून में घनिष्ठ संबंध है। मानसूनी वर्षा कम होने से सूखा पड़ता है तथा मानसून की देरी से भी सूखा पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूस्खलन क्या है? तो बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर गिरना ही भूस्खलन है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तो पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए वाक्यों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। जल भराव एवं अतिवृष्टि के कारण आई प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बाढ़। अल्पवृष्टि या अनावृष्टि के कारण आई प्राकृतिक आपदा क्या है? सूखा। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों का टूटकर ढाल में गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन। कम वर्षा का होना क्या कहलाता है? सूखा। नेक्स्ट कह रहा है वृक्षों को लगाकर हम पृथ्वी के तापमान को कम करते हैं, इससे कमी आती है किसमें? प्राकृतिक आपदाओं में। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा और भूस्खलन। तो इसमें से प्राकृतिक आपदाएं अलग हो जाएंगी। वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और बांध बनवाना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग अलग हो जाएगा। अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ एवं भूस्खलन, तो इसमें से भूस्खलन जो है वो बच्चों हमारा अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रों को समझकर उत्तर दीजिए। इकाई की प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी थी? बाढ़, सूखा और भूस्खलन, ये 3 हमने पढ़ी इस चैप्टर में। फिर कह रहा है वर्षा जल से संबंधित आपदाएं लिखिए। तो वर्षा जल से क्या क्या है? बाढ़ आती है, जन धन की हानि होती है, खरीफ की फसल नष्ट हो सकती है, देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख शहर। तो भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख शहर है बच्चों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। नेक्स्ट कह रहा है अंतर लिखिए बाढ़ और अल्पवृष्टि। बाढ़ अतिवृष्टि के कारण जल स्तर का बढ़ना, अल्पवृष्टि कम बारिश का होना। अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि, अनावृष्टि का अर्थ है कम वर्षा और अतिवृष्टि का अर्थ है अधिक वर्षा। भूस्खलन एवं सूखा, भूस्खलन क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर गिरना, जबकि सूखा क्या है? अनावृष्टि के कारण वर्षा में कमी। नेक्स्ट कह रहा है कि वृक्षारोपण की उपयोगिता पर 5 बिंदु लिखिए। तो हमने लिख दिया, पहला ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, दूसरा है भूस्खलन में कमी, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी, चौथा है वर्षा में वृद्धि और पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि। यहाँ पर बच्चों ये हमारा जो है चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारी कक्षा 7 कृषि विज्ञान की बुक भी समाप्त होती है।
बच्चों अगर आपको कक्षा 6, 7, 8 तीनों की कृषि विज्ञान की बुक की अभ्यास कार्य पुस्तिकाएं, कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान की जो है आपकी अभ्यास कार्य पुस्तिकाएं, इसके साथ ही कक्षा 6 और 7 की पूरी गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उस प्लेलिस्ट का जो है लिंक मैं यहाँ लगा रही हूँ। अगर आपको किसी भी क्लास का देखना है या अपने किसी भी छोटे भाई बहन या दोस्तों को शेयर करना है तो आप प्लीज इसको यहाँ से शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपना वर्क जो है समय से कंप्लीट करके याद कर सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।